बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमारा जो प्रथम अध्याय है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसको अच्छे से पढ़ लिया है। उसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी थे, भावार्थ भी दे रखा था। तो आशा करती हूँ आपने उसे कॉपी में उतार लिया होगा और कविता का दोहरान अवश्य किया होगा। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने पिंजरे में जो बंद पक्षी है उसके मन की व्यथा को हमें बताने का पूरा प्रयास किया और हम लोगों ने उसको अच्छे से समझा भी है। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि पिंजरे में उन्हें उड़ने की आज़ादी नहीं होती है। पिंजरे में बंद होते हैं तो बाहर आकाश में उड़ नहीं पाते। उन्हें खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना और दाने चुगना ही पसंद है। पक्षी बाहर रह करके अपनी ये सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। बंद पिंजरे में पक्षी ये सब नहीं कर पाता है, इसलिए सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी पक्षी पिंजरे में खुश नहीं है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पहला जो उत्तर था उसी का देखो इसमें झलक मिलेगी आपको कि वो उन्मुक्त रह करके क्या क्या करना चाहता है। उसकी मन की जो इच्छाएं हैं, पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिंजरे में रह करके वो अपनी गति और उड़ान भूल चुका है, क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा है। वो जब भी उड़ने का प्रयास करता है तो सलाखों से उसके पंख टकराते हैं और वो उड़ नहीं पाता है। तो वो जान ही नहीं पाता है कि मेरे पंखों की शक्ति क्या है और मैं किस वेग से उड़ सकता हूँ। तो पक्षी कहता है कि मैं अपनी गति से उड़ान भरना चाहता हूँ। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं। पक्षी की जो इच्छा है, उसके जो सपने हैं, वो आसमान में उड़ना चाहता है, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहता है, नीम की कड़वी निबोरी खाना चाहता है और पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली है उस पर झूलना चाहता है। इसके बाद आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। बच्चों, हमने चित्र में देखा था टिमटिमाते हुए सुंदर तारे थे। उन तारों को पक्षी क्या समझता है? अनार के दाने। वो चाहता है कि मैं आसमान में ऊंची उड़ान भरूं और उन तारों को अनार के दानों के समान जा कर के चुग लूं। और इसके अलावा क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। क्षितिज मैंने बताया था बच्चों आपको, जहां आकाश और धरती के मिलने का स्थान हो, एक रेखा से प्रतीत होती है, उसे क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी उस क्षितिज तक पहुंचना चाहता है। आगे देखिए बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। अब हमारी कविता की एक पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। हमें इसके भाव स्पष्ट करने हैं। बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि पक्षी ये चाहता है कि मैं अपने पंखों की जो ताकत है, जो शक्ति है, उससे क्षितिज को छूना चाहता हूँ। क्षितिज अभी जैसे मैंने बताया आकाश और धरती के मिलने का स्थान, तो पक्षी की इच्छा है कि मैं उस क्षितिज तक उड़ करके पहुँच सकूँ। तो क्षितिज से प्रतिस्पर्धा करता पक्षी कहता है कि यदि मुझे उड़ने की आज़ादी होती और मैं स्वतंत्र आकाश में उड़ता तो क्षितिज से प्रतिस्पर्धा करता, होड़ करता, यानी कि दौड़ लगाता, अपने पंखों की जो शक्ति है उसको देखता कि मैं क्षितिज तक पहुंच सकता हूं या नहीं। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। बच्चों, पक्षी क्या चाहता है कि मेरी इच्छा यह है कि या तो मैं उड़ करके क्षितिज तक पहुंच जाऊं, उसको छू लूं, या फिर उसको छूने की चाहत में चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, तब भी मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। मैं दोनों ही स्थितियों में प्रसन्न हूं। आगे देखिए बच्चों, कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। अब इसका पहला प्रश्न देखो, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने के बाद
मैं जान चुकी हूँ कि आपके विचार भी वही हैं जो मेरे हैं। कोई भी पक्षियों को पिंजरों में बंद नहीं रखना चाहेगा। तो मेरे विचार इस प्रकार हैं। मेरे विचार से पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। किस पर रोक लगा देते हैं? आज़ादी पर। वो उसमें कैद होके रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते। उनका जीवन किससे भर जाता है? घुटन, दुख और दर्द से। हम पक्षियों का जीवन किससे भरते हैं? घुटन, दुख और दर्द से। उनका पिंजरे में दम घुटने लगता है, उनको बाहर की दुनिया में जाने की इच्छा होती है, लेकिन वो विवश होते हैं और निकल नहीं पाते हैं। प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करना उनका अधिकार है, क्योंकि प्रकृति ने उनको पंख दिए हैं। किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए। तो उनका जो अधिकार है उड़ने का, उसी में उनको प्रसन्नता मिलती है, वो उसी में खुश है, वो पिंजरे में रह करके खुश नहीं है। अगला देखो बच्चों, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? अपने आसपास आप देखिए, पड़ोस में देखिए, कोई रिश्तेदार देखिए जिनके यहाँ कोई पक्षी कोई लाया हो, पाला हो, तो आपके जो अनुभव हैं वो आपको लिखने हैं। मेरे विचार से देखिए, मेरे पिताजी के मित्र ने एक तोता पाला था। वे सब मिल करके उसकी खूब देखभाल करते थे, अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते थे, पानी रखते थे, पिंजरे की समय समय पर सफाई भी करते थे। और तोते ने क्या किया? उन सब के नाम बोलने भी सीख लिए थे। तो बच्चों आपको पता है, तोता जो है वो अनुकरण करता है, हम जैसा बोलते हैं उसकी नकल कर लेता है। तो उसने उन घर वालों के सबके नाम जो है वो बोलने सीख लिए थे। लेकिन तोता जो था वो खाना भारी मन से खाता था, यानी वो प्रसन्न होकर के खाना नहीं खाता था, दुखी होकर के खाता था, क्योंकि पिंजरे में कैद रह करके उसको वो भोजन अच्छा नहीं लगता था। उसकी जो आँखें थी उनमें दर्द महसूस होता था, उसके जो हाव भाव थे, उसकी जो छटपटाहट थी पिंजरे के अंदर, उससे ये महसूस होता था कि वो अंदर प्रसन्न नहीं है। आगे देखो बच्चों, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। बच्चों देखो, पक्षियों की प्रकृति है उड़ना। क्या प्रकृति है? उड़ना। और प्रकृति इन्होंने पंख दिए हैं उड़ने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे स्वार्थ के कारण, मनोरंजन के कारण उनको पराधीन बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं, एक पिंजरे में उनकी ज़िंदगी को समेट देते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त होती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। बच्चों आपने देखा होगा, पक्षी जो होते हैं वो पर्यावरण में छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनको खाते हैं, वो उनका भोजन होता है। तो पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का पूरा सहयोग रहता है। जो हानिकारक जो ये कीट पतंगे होते हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये पक्षी खा करके हमारे पर्यावरण का संतुलन जो है उसको बना कर रखते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कीटों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब पक्षी ही नहीं रहेंगे तो उन कीटों को कौन खाएगा? और उन कीटों को जब पक्षी नहीं खाएगा तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। बच्चों अभी आपने देखा होगा, जून जुलाई के अंदर अभी टिड्डी दल का हमला हुआ था, कई खेत के खेत उन्होंने खा लिए, पूरे चौपट कर दिए। तो हमारा कितना नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान भी हुआ। बेचारे किसान जिन्होंने इतनी मेहनत करी, पैसा लगाया, वो तो बुरी तरह से बर्बाद हो गए। तो इस तरह से अगर हम पक्षियों को बंद रखेंगे तो पक्षी इन कीटों को नहीं खा पाएंगे और हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा। और जब ये कीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो कई तरह की नई नई बीमारियां होंगी और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, पक्षियों को खुला रखिए, पिंजरे में बंद मत कीजिए। वो बाहर रहेंगे तो इन कीट पतंगों को खाते रहेंगे और पर्यावरण जो संतुलन है वो बना रहेगा। अनुमान और कल्पना। अब आपको अपने अनुमान और कल्पना पर आधारित उत्तर देने हैं। प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि मानव की जो वर्तमान जीवन शैली है और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो बच्चों अब इसका उत्तर देखिए। यह कहना गलत नहीं है कि मानव की जो वर्तमान जीवन शैली है और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं जो हैं वो पक्षियों के लिए बहुत ही
घातक है। मानव क्या करता है, विकास की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस विकास में क्या करता है कि उसकी जो जीवन शैली है वो क्या है, हमारे पर्यावरण को नष्ट करती जा रही है। हमारे जो वन हैं उनको काटे जा रहे हैं, हमारी जो नदियां हैं उनको दूषित किया जा रहा है, और जो शुद्ध वायु है उसको धुएं से और जहरीली गैसों से प्रदूषित किया जा रहा है। क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल, कौन सा जल, प्रदूषित जल, हमारे जो कल कारखाने हैं उनमें क्या होता है, जो रसायन युक्त जल होता है उसको नदियों में ही छोड़ दिया जाता है, और उस प्रदूषित जल से जो स्वच्छ पानी होता है वो भी खराब हो जाता है। पक्षी उसको पीते हैं तो वो उनकी उससे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो विषैला होता है। तो पक्षियों के लिए ये विषैली गैसें और प्रदूषित जल जो है बहुत ही हानिकारक है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले जो इलाके हैं उनको काट काट करके भवन निर्माण कर दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। पक्षियों का आश्रय स्थल कौन सा होता है, वृक्ष, और वृक्ष ही काट दिए जाएंगे तो पक्षी अपना घोंसला जो है, अपना घर जो है वो कहाँ बनाएगा। साथ ही वृक्षों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ हैं, फल फूल है आदि, उन पक्षियों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनका जो भोजन है कीट पतंगे हैं, फल फूल है, ये जो अनाज हैं वही उनके खाने का सामान है, और वही अगर नहीं रहेगा तो पक्षी क्या है, ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसा होने पर हमें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे देखो बच्चों, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। उत्तर देखो बच्चों, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बना रखा है और किसी कारणवश हमें घर से बाहर जाना पड़ रहा है या घर बदलना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में से, जो घोंसले में अंडे हैं उनमें से बच्चे निकल ना जाए, तब तक उनका ध्यान रखें। और अगर किसी कारणवश नया परिवार उसमें आ गया है, हम घर छोड़कर गए हैं, उसमें एक नया परिवार आ गया है, तो उस परिवार से मिलकर के हम हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि घोंसलों को यथावत ही रहने दें, उनको छेड़े नहीं, तथा जब तक वो अंडे में से बच्चा निकल कर उसके पंख आने के बाद वो उड़ कर के ना चला जाए, तब तक के उनका ध्यान रखें। तो बच्चों, हमारे अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे भाषा की बात को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।